सिकंदर के बारे में तुम भी जानते हो, बता दो इसे। ठीक है लंकेश। मित्र बाणासुर, बोलो मित्रवर, क्या कहना चाहते हो? आप मेरे मित्र हैं। हाँ, जैसी है मेरी सभा वैसी आपकी सभा। वो तो बात सत्य है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप आसन ग्रहण करें, लंकेश को धनुष का भंजन कर लें। मित्रवर, ये आप बात कह रहे हैं? अरे ये बात आप कह रहे हैं? मैं तो आपका मित्र हूँ और मुझे आपने अवसर दिया और आप ये बता रहे हो कि रावण को धनुष तोड़ लेने दो। ये तो बात उचित नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। मित्र के नाते मैं ये कार्य बाद में करूंगा। अगर ये काम रावण तो कर ही नहीं सकता है मित्रवर। ठीक है मित्र, आप अपना उचित आसन ग्रहण करो। महाराज लंकेश, आप धनुष का सर्वप्रथम भंजन करें। इस धनुष का खंडन लंका का राजा रावण करेगा और सीता के जयमाल रावण पहनेगा। चलता हूं इस धनुष का भंजन करने के लिए। जय शंकर की। कि तू यहाँ विवाह के चक्कर में तेरी लंका जलती जाती है, तेरी लंका जलती जाती है, लंका जलती है, जोरी जोरी ज्वाला फैलाती जाती है। तेरी लंका में आग लग गई है और एक निशाचर तेरी बहन को अगवा के लिए जा रहा है। पहले लंका में जा करके अपनी लंका बुझैयों में निशाचर को मार करके अपनी बहनों में। लेकिन ये क्या, मेरी लंका में आग लग गई, लेकिन नौकोशवारी तुझे मालूम होना चाहिए मेरा भ्रात बलशाली योद्धा जिसका नाम कुंभकर्ण है वो लंका में विराजमान है। तू जिस कुंभकर्ण की बात कर रहा है वो गहरी निद्रा में सोया हुआ है। क्या मेरा भ्रात
गहरी निंद्राओं में लोलीन है, लेकिन हमारा पुत्र जो इंद्रजीत कहलाता है वो लंका में उपस्थित है। नहीं लंकेश, जिस इंद्रजीत की बात कर रहा है वो भी शिकार खेलने के लिए गया है। क्या मेरा पुत्र इस समय शिकार के तत्पर है, लेकिन आकाशवाणी हमारा भ्रात भविष्य इस समय लंका में है। तेरा भ्रात विभीषण वो क्या कर सकता है? वो तो हर वक्त राम नाम भक्ति में लोलीन है। मेरा भ्रात भविष्य इस समय भक्ति में लोलीन है। कोई बात नहीं, इस तनुआ का वर्णन नहीं कर सका। चलता हूँ, अपनी लंका को बचाता हूँ। जय शंकर की। यह क्या? एकाएक मेरे पैर क्यों रुक गई? क्या कारण है? अच्छा, समझ गया। इस सभा के मध्य कोई राणा अवतार है। अगर कोई राणा अवतार है तो मेरे सम्मुख आए। ये लंका का राजा रावण, उसकी मस्तक रेखा वह हस्त रेखा बतला सकता है। लंकाधिराज दशकंधर रावण को राम का प्रणाम स्वीकार। यह क्या राम, हमसे पहले तुमने बाजी मारी। मैं लंका से सोच करके चला था कि शाम को राम लक्ष्मण को दर्शन पाऊंगा, अपने जीवन को कर्तव्य बनाऊंगा। लेकिन तुमने हमसे पहले बाजी मार ली। लेकिन हम राजा एक दिन ऐसा आएगा, हमारी विजय होगी, तुम्हारी पराजय। कोई बात नहीं। हे राम, अगर तुम अपनी मस्त रेखा को हस्त रेखा जानना चाहते हो तो ये लंका का राजा रावण तुम्हें बतलाएगा। अवश्य राजन, आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का सर्वप्रथम सम्मान करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और आप इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो, वेदों के ज्ञाता हो, मैं अवश्य ही अपना भविष्य जानना चाहता हूँ। राजन, हमारी मस्तक रेखा एवं हमारी हस्त रेखा क्या बतला रही है? राम, तुम्हारे मस्तक पर क्या लिखा है? सुनो राम। अवश्य राजन। कि हे राम, तुम्हारे मस्तक पर आए पिता मर पर साहस लिखा। तुम्हारे मस्तक पर आए पिता मर पर साहस लिखा।
तुम्हारे मस्तक पर लिखा है पीताम्बर 14 बरस वनवास और तुम्हारे हाथों से इस लंका दिवस 10 कंदर की मृत्यु होगी। लेकिन मैं हम तुमसे इतना ही कहूंगा, हमारी तुम्हारी कभी मित्रता ना हो, हर वक्त शत्रुता बनी रहे। राम जाओ आसन ग्रहण करो। कैसी आज्ञा हो ब्राह्मण देव। इस धनुष का खंडन लंका का राजा रावण न कर सका, लेकिन इस धनुष पर जो लिखा है ये मुझे भली बात मालूम है। और क्या लिखा है? ये जो धनवा तोड़ नाई रात छोड़ बन पितरे जाई, मात काल पिता का मरना, अंत काल सीता का हरना। इस धनुष का जो खंडन करेगा उसका राज छोड़ कर्ण में विचरण होगा और 14 बरस सीता का वनवास। लंका का राजा इस धनुष का खंडन न कर सका, लेकिन आज लंका का राजा रावण सभा के मृत ये प्रतिज्ञा करता है कि जो इस धनुहा को तोड़ेगा, कि जो इस धनुहा को तोड़ेगा, सीता उसकी हो आएगी। सीता उसकी हो जाएगी कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता लंका को जाएगी। मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता लंका को जाएगी। इस धनुष का खंडन लंका का रावण न कर सका, लेकिन सभा के मत आज प्रतिज्ञा करता हूँ, सीता एक न एक दिन लंका अवश्य जाएगी, अवश्य जाएगी, हाँ जाएगी। मैं चाहता हूँ लंका नबी को